राजा इंद्र और इंद्राणी और ऐरावत हाथी स्वर्ग लोक से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वास्तुकला है इस मंदिर के जो मूर्ति की जो वास्तुकला है इसकी क्या खासियत है? और ये जो ऐरावत हाथी में गजलक्ष्मी दोनों ओर बैठे हुए, उसके बाद सिंह है शायद, तो इसकी क्या मान्यता है? किस विग्रह जो जब लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, ये वो विग्रह है। इस मंदिर के आप सोचते हो वो आपकी मनोकामना निश्चित 24 घंटे में पूर्ण होती है। ये विग्रह बड़ा अद्भुत है। 16 प्रकार के व्यंजन, 16 प्रकार के श्रृंगार, 16 प्रकार के आरती, मतलब हर चीज़ 16 के रूप में गिनित होती हैं। आप रॉयल फैमिली इसको दर्शन इसलिए नहीं करने देती थी कि उनका वर्चस्व कम नहीं हो जाए, उनका व्यापार कम नहीं हो जाए, उनकी धन संपत्ति कम नहीं हो जाए। अब 2023 से उन्हीं के प्रयासों से, पब्लिक के प्रयासों से मंदिर खुला है। विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर जहां पर आप एक ही मंदिर के अंदर में स्वर्गलोक, पाताललोक और धरती लोक का दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त मौजूद हूं मैं जयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में। ये मंदिर कम से कम 1100 साल पुराने हैं। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पे जो भी व्यापार करने के लिहाजे से आता है, जिसकी आर्थिक तंगी हो गई हो, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। व्यापार में घाटा लग रहा है तो एक बार आ जाइए, फिर उसके बाद देखिए चमत्कार क्या होता है। यहाँ के चमत्कार के बारे में पंडित जी से भी बात करेंगे, क्या चमत्कार है, यह मंदिर कितनी साल पुरानी है, इसकी मान्यता क्या है। जय श्री महादेव जी। जय श्री महादेव। पंडित जी ये बताइए कि ये मंदिर जो है कितनी साल पुरानी है और इसकी इतिहास क्या है? ये मंदिर 1100 वर्ष पुराना है। 1100 साल पहले ये आमेर, राजधानी आमेर फोर्ट में ये राजा मलेसी जी ने इसको राजा आमेर फोर्ट में विराजमान किया था। और इस विग्रह की मान्यता ये है कि ये विग्रह राजा मलेसी जी को समुद्र तल से प्राप्त हुआ था। और इस विग्रह में 3 लोग विराजमान हैं, पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक। ये विग्रह विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु मंडप, जिसमें समुद्र मंथन का लेख है। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, 8वां रत्न महालक्ष्मी पाताल लोक से कमल के फूल पे विराजमान होकर पाताल लोक से पृथ्वी लोक के प्रकट हुई। ये गजलक्ष्मी के रूप में है, उल्लू है। तो ये पाताल लोक और धरती लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। राजा इंद्र और इंद्राणी और ऐरावत हाथी स्वर्ग लोक से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार इस विग्रह में, इस मंदिर में 3 लोक के दर्शन होते हैं। यहाँ जो भी राजा मलेसी के बाद हुए, मान सिंह जी, राम सिंह जी, जो भी राजा हुए, वो यहाँ बैठ के ये आदिशक्ति, पराशक्ति, योग माया, इसकी प्रार्थना करने से आपको एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है। आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं, आपका यश वृद्धि, मानसिक संतुलन, और जो आप सोचते हो वो आपकी मनोकामना निश्चित 24 घंटे में पूर्ण होती है। ये विग्रह बड़ा अद्भुत है। तो आप मतलब पंडित जी के मतलब कि कथनों से सुन सकते हैं कि 24 घंटों में मात्र जो है आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। जी हाँ, पंडित जी ये बताइए कि ये जो मंदिर है चांदी के टकसाल के में स्थित है, तो पहले के ज़माने में क्या यहाँ पे चांदी बनाया जाता था या फिर क्या इसकी मान्यता है? ये है कि 1100 वर्ष पहले आमेर में तांबे की मुद्रा चलती थी। उस ज़माने में तांबे की मुद्रा बनती थी, अन्नी दुवन्नी, वो वहाँ होती थी। फिर जब जयपुर आए तो चांदी मुद्रा चलन में आई। झाड़साई सिक्का यहाँ माता बनता था, माता के पहला सिक्का चढ़ता था, उसके बाद सुरंग से राज पैलेस में जाता था और मुद्रा कोष में जमा होकर पब्लिक में वितरित होते थे। इसका नाम इस प्रकार चांदी की टकसाल पड़ा। पंडित जी, इस मंदिर के जो वास्तुकला है, इस मंदिर के जो मूर्ति की जो वास्तुकला है, इसकी क्या खासियत है? और ये जो ऐरावत हाथी में गजलक्ष्मी दोनों ओर बैठे हुए, उसके बाद सिंह है शायद, तो इसकी क्या मान्यता है? किस तरह से इसका विस्तार? ये विग्रह रूबी मानक स्टोन का बना हुआ है। और इसमें जैसे स्वर्ग लोक है, राजा इंद्र अपने सहपरिवार, जो जो इनके ऐरावत हाथी, जिनमें कितने हजार गज का बल होता था, तो राजा इंद्र ऐरावत हाथी सहित माता रानी की पुष्प वर्षा कर रहे हैं। राजा इंद्र ने अभी जो व्रत चल रहे हैं, राजा इंद्र ने नारद जी के कहने पे इस पूजा की थी लक्ष्मी जी की। और राजा इंद्र जितने भी दोष लगे वो सब दोषों से मुक्त हुए।
इसी प्रकार वेद व्यास जी ने उसके गांधारी और कुंती इनको ये महालक्ष्मी के बारे में बताया। गांधारी और कुंती ने इस व्रत को किया तो वो सब दोषों से मुक्त हुए, धन धान्य की वृद्धि हुई और लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हुई। पंडित जी, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माँ लक्ष्मी के अलावा एक और भी यहाँ पे मंदिर है, मूर्ति रखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ का है? और यहाँ पे ये मूर्ति विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की है, वो विग्रह माता लक्ष्मी का है ना। तो लेकिन पंडित जी, हर मंदिरों में देखा जाता है कि माता लक्ष्मी हर समय भगवान विष्णु के साथ विराजमान है। ये मंदिर में हमने देखा कि मात्र माँ जो लक्ष्मी है वो सिर्फ सिंगल विराजमान है। ये विग्रह जो जब लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, ये वो विग्रह है। इस मंदिर के इस महालक्ष्मी के पीछे ऊपर गुफा में शेषनाग यानी विष्णु भगवान, इस गुफा में शेषनाग है। शेषनाग यानी विष्णु भगवान साथ साथ प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ये समुद्र से माता रानी अकेली प्रकट हुई है ना, इसलिए माता महालक्ष्मी का विशेष महत्व है। पंडित जी, बात करते हैं, अभी इस वक्त महालक्ष्मी व्रत चल रहा है जो 31 अगस्त से शुरू है और 14 सितंबर तक चलता है, यानी करीब 16 दिनों तक ये व्रत चलता है। तो इस व्रत को लेकर के इस मंदिर में क्या मान्यता है, क्या लोग क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या आयोजन होता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। इसमें इस व्रत में हर दिन 16 प्रकार के व्यंजन, 16 प्रकार के श्रृंगार, 16 प्रकार के आरती, मतलब हर चीज़ 16 के रूप में गिनित होती हैं। आप जो भी काम करें 16 के अंकों में किया जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य वृद्धि, धन वृद्धि, कर्जा मुक्ति, ये सब कुछ इन 15 दिनों में माता लक्ष्मी धरती पे विराजमान रहती है, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। पंडित जी, बात करते हैं, यहाँ पे व्यापारी बहुत अधिक आते हैं, खास करके शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के दिन एक आरती का आयोजन, महा आरती का आयोजन किया जाता है, उसके बारे में क्या है? और व्यापारी यहाँ पे अपनी मनोकामना किस तरह से लेकर आते हैं और क्या पूरी होती है? व्यापारी वर्ग जब दुकान खोलता है 11 बजे, पहले माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं, यहाँ से प्रसाद इनका पुष्प गुलाब के फूल लेते हैं और अपनी दुकान के अपने गले में रखते हैं, उनके धन धान्य की वृद्धि होती है। ये वर्षों से चला आ रहा है और जो यहाँ दर्शन करते हैं उनका 24 घंटे में यानी पूरा दिन उनका बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। पंडित जी, शायद उस समय राजा भी जब अपने चांदी के टकसाल में जाते थे, चांदी के सिक्के बना रहे थे, उस समय भी माता लक्ष्मी को एक सिक्के चढ़ाया करते थे, तो उनका धन्यदान जो पहले खर्च होते थे वो फिर से भर जाते थे। इसकी क्या मान्यता है, इसकी क्या कहानी है? आज राजा जब यहाँ विधि विधान से पूजा करते थे, सिक्का बनते ही पहले माता के चढ़ता था, उसके बाद में राजकोष में जमा होता था, यानी वो खजाना स्थिर रहता था, वो कभी खाली नहीं होता था। आज राजा रॉयल फैमिली जयपुर, राजा मान सिंह, राजा राम सिंह, इनको विश्व में जाना जाता है। ये एक शक्ति है, ये योग माया है। इसके आराधना करने से राजा जो जहाँ जो सोचते थे वो काम योग माया उनके साथ रहती थी और पूर्ण होता था। मोहम्मद गजनवी जब युद्ध करने आया तो योग माया प्रकट हुई, मोहम्मद गजनवी बेहोश हो गया और सेना भग गई, और राजा मलेसी ने जब गंगा जल लिया और उसको मोहम्मद गजनवी को छींटा दिए, वो होश में आया और उसको भगा दिया कि तू भी भग। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। पंडित जी, बात करते हैं यहाँ की शक्ति के चमत्कार को लेकर के, कोई ऐसा चमत्कार आसपास के हाल में कोई ऐसा घटना हुई हो जो कि आप हमसे शेयर करें? ऐसा है, आप जो विचार करो, आप जो सोचो, वो कल सुबह आपका पूरा हो जाएगा। आपको प्रत्यक्ष में आपको इसका फल मिल जाएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप सोचिए और सुबह उसका रिजल्ट है, आप अपने आप कह दोगे कि माता रानी ने मेरा काम पूरा कर दिया। इतना चमत्कार ऐसा है? उसका रास्ता, जैसे आपने सोचा कि मेरे को कहीं जाना है और उस रास्ते में बड़े संकट हैं, बड़े कांटे हैं, है ना, लेकिन आपको ये मानो कि स्वप्न में माता योग माया दर्शन देगी और उसका रास्ता बता देगी कि आप इस कांटों से नहीं, आप इधर से जाइए, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये रास्ता दिखाने वाली मैया है। तो ऐसा कोई घटना हुआ है जो आप बता रहे हैं कि 24 घंटों में पूरा हो जाए? हर व्यापारी का काम पूरा रोज़ हो रहा है, रोज़ हो रहा है। कभी कोई आदमी ये कह नहीं सकता कि हमारा काम नहीं हो रहा। ये दर्शन के मात्र 2023 में खुले हैं। रॉयल फैमिली इसको दर्शन इसलिए नहीं करने देती थी कि उनका वर्चस्व कम नहीं हो जाए, उनका व्यापार कम नहीं हो जाए, उनकी धन संपत्ति कम नहीं हो जाए। अब 2023 से उन्हीं के प्रयासों से, पब्लिक के प्रयासों से मंदिर खुला है, तो पब्लिक का सबका भला हो रहा है।
अच्छा, यानी 2023 से पहले ये मंदिर बनते और सिर्फ राजा परिवार के ही लोग दर्शन करते थे, लेकिन आज आम लोग भी दर्शन कर पाते हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। यदि आप भी कभी जयपुर में आते हैं तो महालक्ष्मी मंदिर में जो आप दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं। दरअसल ये मंदिर जो है चांदी की टकसाल हवा महल के पास स्थित है। जरा पूरा पता बता दीजिए पंडित जी एक बार। ये मंदिर बड़ी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ से हवा महल से 500 मीटर की दूरी पे ठीक सामने ये चांदी की टकसाल एक किला है, उसमें पोल के ऊपर ये विग्रह विराजमान है। तो आप जयपुर आते हैं तो ज़रूर एक बार महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन जरूर कर सकते हैं।